श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आप सबके प्रेम और प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से ये भगवत पुराण आज संपूर्ण हो जाएगी और कल से हम आपको श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाएंगे। और जिन जिन मेरे भाई बहनों को, भक्तजनों को मेरी यदि कथा अच्छी लगती है तो कथा में कमेंट बॉक्स में श्री राधे ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने भाई बहनों को मेरी कथा अच्छी लगती है। और इसी के साथ आगे कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण जी का उपदेश बताते हैं। सबसे पहले हम आपको श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव, संसारी मनुष्य को उचित है कि वह वर्णाश्रम वस्तु की इच्छा न रखे, श्राद्ध, देवक्रम, पितृक्रम आदि करता हुआ भगवान के चरणाविंदों में सच्ची प्रीति लगाए। आत्मा का देह से अलग जानकर संसारी सुख को मिथ्या जानना चाहिए। आत्मा का देह से अलग समझे बिना और हरि भक्ति बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। इस बहुरूपी सागर से पार उतरने के लिए श्री हरि भजन से बढ़कर श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। तुम तो यह कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, सो जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मेरे वियोग का दुख भी नहीं होगा। हे उद्धव, मनुष्य से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी संसार में है वे सब काल के ग्रास है। केवल एक ही मैं हूँ जन्म मरण से रहित हूँ। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं उतार लेता हूँ तब मुझे भी अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग देना पड़ता है। और इसलिए तुम्हें यह चाहिए कि तुम मेरे स्मरण तथा ध्यान में अपना मन सदैव लगाए रखो। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, प्रभु ये कहते हैं ये शरीर तो नश्वर है, कभी हम मनुष्य की योनि लेंगे, कभी पशु की, कभी पक्षी की, और जो हमारी आत्मा है वो अजर अमर है। इसलिए उस आत्मा की शुद्धि के लिए हमें प्रभु भक्ति अवश्य करनी चाहिए। आगे की कथा बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, तीर और तलवार का घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कटु वचनों का घाव जो हृदय में हो जाता है वह किसी प्रकार भी ठीक नहीं होता। भक्तजनों, ये तो आपको सबको मालूम ही है कि कोई घाव चोट लग जाती है वो भर जाती है, परंतु जो अपने जन या अपने मित्र, घर के रिश्तेदार यदि कोई कटु वचन बोल देते तो वो घाव हमारे नहीं भरते हैं। इन समस्त बातों को मन के द्वारा उत्पन्न हुआ जाना चाहिए। जिससे अपने मन को और अहंकार को वश में कर लिया उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह समस्त प्राणियों में परमेश्वर का समान प्रकाश देखता है। वह सारी बातों को श्री हरि की इच्छा से ही हुआ समझता है। जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों के वश में रहते हैं उन्हें कटु वचन सुनकर क्रोध उत्पन्न नहीं होता। इसके विषय में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताते हैं। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धनी और व्यापारी था। वह कृपण, कामी और क्रोधी था। उसने अपने मुख से किसी ब्राह्मण अथवा जाति भाई को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण नहीं दिया। वह एक एक कौड़ी के लिए मित्रता बुलाकर शत्रु बन जाता था। वह खाने पीने में भी कृपणता का व्यवहार रखता था। यद्यपि उसने धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु परिवार के लोग व उसके अपने ही स्त्री पुत्र भी उससे शत्रुता रखते थे। हे उद्धव, जब वह ब्राह्मण वृद्ध हो गया, उसमें व्यापार करने की सामर्थ्य नहीं रही। अग्नि, चोरों और राजा द्वारा अपहरण तथा देनदारों के ऊपर डूब जाने के कारण उसका सब धन नष्ट हो गया। संपूर्ण धन नष्ट हो जाने पर वह भोजन से भी दुखी हो गया और जाति के लोग उसका निरादर करने लगे। तब एक दिन उसने बैठकर अपने हृदय में यह विचार किया कि मैंने जितना धन एकत्रित किया था वह न तो सांसारिक सुख उठाया और न ही अपना परलोक बनाने के लिए कोई कार्य किया। कृपण का धन इसी प्रकार नष्ट होता है। तृष्णा रखने से मनुष्य के संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं और संसार में अपयश प्राप्त करता है। जिस धन को लोग उत्तम बताते हैं वह इतना बुरा होता है कि पहले तो उसे प्राप्त करने के लिए अपने प्राय के साथ शत्रुता करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, फिर दिन रात उसकी रक्षा करनी पड़े। चोर डाकुओं से, राजा से, जाति भाइयों का भय लगा रहता है। इस कारण ठीक से नींद भी नहीं आती है। धन मिलने पर वैश्यागमन, जुआ, जीव हिंसा तथा जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है। ऐसे अनेक प्रकार के पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे संसार में अपयश मिलता है और मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ता है।
आज तो श्री नारायण जी ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन नष्ट हो गया। जिस धन से मेरे अंदर इतने अवगुण भरे पड़े थे उसे शुभ कार्यों में खर्च कर डालना ठीक है। धन एकत्रित करने से दुख के अतिरिक्त सुख नहीं मिलता, इसलिए अब और रहूं उतने ही समय तक श्री हरि नारायण का ध्यान धरूं और परलोक के सुधारने का उपाय करूं। हे उद्धव, इस प्रकार विचार करके उस ब्राह्मण ने संसारी मोहमाया से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया और एक दिन स्थान पर बैठकर श्री नारायण जी का भजन और स्मरण करने लगा। जब कभी वे ब्राह्मण भिक्षा लेने को नगर में जाता तो लोग उसकी पिछली बातों को याद करते, उससे बहुत दुख था। भक्तजनों, ये तो हम सबको भी पता है, यदि हम किसी को दुख देते हैं और फिर उसका समय अच्छा आ जाता है और हमारा बुरा आ जाता है तो वो पिछली बातों को जरूर दोहराता है। तो कोई गाली देकर उसे भगा देता, कोई उसको दंड कमुंडल छीनकर उसको रस्सी से बांधकर कहता है यह व्यक्ति अत्यंत कृपण और कपटी था, अब बगुला भगत बनकर घूमता है। हे उद्धव, इस प्रकार के अनेक दुख पाने पर भी ब्राह्मण किसी से कुछ नहीं कहता और अपने मन को यह समझाता देवता, मनुष्य, नवग्रह, शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि मुझे कोई दुख नहीं देते। यह सब जो दुख मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध और हृदय के कारण ही मिल रहा है। उद्धव, इस प्रकार अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह ब्राह्मण ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु मित्र को बराबर मानकर ही न तो वह किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर दुखी होता, न किसी के क्रोध करता तो उससे अशांति होती। अस्तु, इस भांति ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह मृत्यु के पश्चात मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। कहने का अभिप्राय भक्तजनों ये है कि यदि हमें कोई अच्छा कह रहा है तो भी वैसे ही है और बुरा कह रहा है तब भी वैसे ही है। कोई क्रोध कर रहा है तो भी उसके साथ शत्रुता भाव नहीं है, जो मीठा बोल रहा है उसके साथ भी नहीं है। हम हर परिस्थिति में समतल समान भाव से चल रहे हैं। तो परमात्मा यही कहती है, जब ऐसे गुण आ जाते हैं उसको समझ लो हरि भक्ति मिल गई, प्रभु भक्ति मिल गई। परंतु ये कलयुग है और हम भी उस कलयुग के उस काल रूपी संसार में डूबे हुए हैं, जो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है कि हमें कोई कुछ कह देता है तो तुरंत क्रोध आता है। भक्तजनों, ये सभी के साथ है, परंतु हमें कुछ क्षण प्रभु की भक्ति में लगाएंगे, धीरे धीरे। कभी एक ने कहा तो कम गुस्सा आएगा, दो ने कहा फिर थोड़ा कम आएगा, ऐसे करते करते और फिर हम भी थोड़ा थोड़ा प्रभु भक्ति में लीन होएंगे और हमें भी मुक्ति का पद मिलेगा। और इसके साथ आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं, परीक्षित महाराज की मृत्यु श्री सुखदेव जी के मुख से 7 दिन में श्री भागवत कथा सुनकर राजा परीक्षित का अज्ञान जाता रहा, क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन की मृत्यु का वरदान मिला था और 7 दिनों में परीक्षित महाराज ने क्या सुनी? भागवत, जिससे उनका अज्ञान जाता रहा। जब उन्हें सर्वत श्री हरि के दर्शन होने लगे और शरीर का मोह जाता रहा, तदुपरांत एक पहर 1 दिन रहने पर तक्षक श्रप ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर राजा परीक्षित को काटने के लिए अपने स्थान से चला। उसी समय कश्यप की आज्ञा से धन्वंतरी वैद्य राजा परीक्षित का प्राण बचाने के लिए सब औषधि लेकर अपने घर से निकले। मार्ग में जब ब्राह्मण रूपी तक्षक की भेंट धन्वंतरी से हुई, तक्षक ने पूछा, हे वेदराज, आप कहाँ जा रहे? धन्वंतरी ने उत्तर दिया, आज हस्तिनापुर में तक्षक नामक श्रप राजा परीक्षित को काटेगा, अतः मैं उसका विष उतारने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी तक्षक ने क्या कहा, आप तक्षक के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं? धन्वंतरी ने कहा, केवल तक्षक ही क्या, हम किसी भी प्रकार के सांप के काटे हुए को अच्छा कर सकते हैं। तक्षक बोला, हे वेदराज, वह तक्षक श्रप मैं ही हूँ, एक वृक्ष को काटता हूँ, यदि आप उसे फिर से हरा कर देंगे तो मुझे यह विश्वास हो जाएगा, आप राजा परीक्षित को अच्छा कर सकते हैं। धन्वंतरी ने कहा, अच्छा, तुम वृक्ष को काटो, हम तुम्हें अपनी औषधि का चमत्कार दिखाते हैं। यह सुनकर तक्षक ने समीप में एक बरगद के वृक्ष को काटा और क्षण भर में वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। तब धन्वंतरी ने वेद और संजीवनी मंत्र पढ़कर उस वृक्ष की राख पर जैसे ही जल छिड़का, वैसे ही वह वृक्ष तुरंत पहले के समान हरा भरा हो गया। यह देखकर तक्षक ने अपने मन में बहुत घबराते हुए धन्वंतरी से कहा, ए वेदराज, आप राजा परीक्षित का विष उतारने के लिए क्यों जा रहे हैं? धन्वंतरी कहने लगे, हे तक्षक, हम उस धर्मात्मा और प्रतापी राजा को फिर से जीवित करके मुंह मांगा धन प्राप्त करेंगे। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि आपको धन की अभिलाषा है तो वह धन मुझसे लेकर आप अपने घर को लौट जाइए। तक्षक की इस बात पर धन्वंतरी सहमत हो गए और तक्षक ने उसे एक वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ धन बता दिया। धन्वंतरी वहां से जितना धन ले जा सकते थे वो अपने साथ लेकर घर को चले गए। वह तक्षक छोटे कीड़े का रूप बनाकर एक फूल में बैठ गया। जब ब्राह्मण ने वह फूल उठाकर राजा परीक्षित को दिया तो उस समय तक्षक ने फूल से निकलकर राजा परीक्षित को काट लिया।
तक्षक के काटते ही राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया और उसकी चैतन्य आत्मा दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की शास्त्र की विधि के अनुसार अंत्येष्टि क्रिया करके मंत्री तथा ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार राज्यपद ग्रहण किया। तब जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठे हुए 12 वर्ष बीत गए। तब उसने मंत्रियों द्वारा तक्षक और धन्वंतरी के वार्तालाप को सुनकर अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि समीक ऋषि के श्राप से तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, इसलिए अब मैं अपने पिता के काटने का बदला सभी सर्पों से लूँगा। एक ऐसा यज्ञ करूँगा जिसमें सर्पों का संपूर्ण वंश भस्म हो जाए। यह जानकर जन्मेजय ने ब्राह्मणों को बुलाकर यह प्रार्थना की कि आप लोग कोई ऐसा यज्ञ करिए जिसमें समस्त सर्प स्वयं आग में जलकर भस्म हो जाए। ब्राह्मण बोले ऐसा ही यज्ञ करा देंगे। तब राजा ने सर्प यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में केवल तक्षक को छोड़कर सभी सर्प भस्म हो गए। तब राजा ने कहा शत्रु तक्षक सर्प अभी तक नहीं आया है। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया हे राजन, तक्षक की रक्षा इंद्र कर रहा है। जन्मेजय ने कहा हे महानुभाव, मेरे शत्रु का रक्षक बनने के कारण अब इंद्र भी मेरा बैरी बन गया है, इसलिए आप ऐसा मंत्र पढ़कर आहुति दीजिए जिससे तक्षक सहित इंद्र भी यहाँ आकर भस्म हो जाइए। सुनकर ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाली, वैसे ही देवराज इंद्र का सिंहासन जिसके नीचे तक्षक बैठा हुआ था, तक्षक और इंद्र सहित अपने स्थान से उठकर यज्ञ कुंड में गिरने लगा। यह देखकर आस्तिक ऋषि ने बृहस्पति से कहा मृत्यु न कोई बहाना लेकर आती है। तुमने एक तक्षक से बदला लेने के लिए करोड़ों निर्दोषों को मार डाला। हे राजन, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर इस यज्ञ को बंद कर दो। परीक्षित की मृत्यु को प्रारब्ध का फल समझकर अब अधिक सर्पों को भस्म मत करो। आस्तिक के मुख से ऐसे शब्द सुनकर जन्मेजय को ज्ञान हो गया। तब जन्मेजय ने ब्राह्मणों के कहने पर आप लोग अग्नि में पूर्ण आहुति न डाले। यह सुनकर जब ब्राह्मणों ने यज्ञ बंद कर दिया, तब तक्षक ने राजा जन्मेजय को यह वरदान दिया कि हे राजन, जो लोग मेरे और तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उन्हें कोई सर्प नहीं काटेगी। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने ऋषियों एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया और बृहस्पति भी इंद्र और तक्षक को साथ लेकर चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, राजा परीक्षित की जय हो। इस प्रकार आज हमारी भागवत संपूर्ण हुई और भक्तजनों, सिर्फ आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप जहाँ पर प्रभु की हरि भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ आप जरूर जाया करें और भगवत पुराण जरूर सुना करें, या अपने घर पर रोज भगवत का एक पाठ जरूर करें ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो और घर में भी हमारे शांति होती है। यदि आप संपूर्ण भागवत का मूल पाठ अपने घर में लगातार करेंगे, एक बार संपूर्ण भागवत आपके घर में हो जाएगी। यदि आपके घर में कुछ अला बला या कुछ है और आपको परेशानी है, वो भी आपकी सब कट जाएगी। एक बार आप इस उपाय को भी कर देखिए। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।